Hello students, this is my last lecture on Unit 1 numerical. This is 15th lecture and this will cover the numerical, means 13, 14 and 15 are the parts of my lectures which covered all the numericals, important numericals related to the electrostatics. If I am talking about electrostatics, it means I am talking about both the chapters, electric charge as well as electric potential and capacitance. Now, we'll start with type 10, which is based on the electrostatic energy loss. And this type of question you will get as question number 27 of chapter number 2 from NCERT. A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. So what is given? 4 microfarad means capacitance is given 4 into 10 to power minus 6 farad. We have to convert this into farad because microfarad is given, and the potential is given as 200 volt. अब यहाँ पे आपका दो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने यहाँ पे C1 लिया और उसका पोटेंशियल V1 लिया. इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. क्लियर है कि ये जो कैपेसिटर है ये पहले सप्लाई में कनेक्टेड था, उसके बाद इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर. उसकी भी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड. इसको भी हमने फैरड में चेंज कर लिया. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation. Means you have to find out the energy loss. Energy lost you have to find out. Okay. Energy lost आपको पता है, थ्योरी में मैंने बताया था U1 माइनस U2. इसका मतलब आपको U1 माइनस U2 आपको निकालना है. उसके बाद आपको ये देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, जो मतलब सेकंड कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल नहीं दिया है क्योंकि अनचार्ज था. जब ये अनचार्ज है उस तो ये इटसेल्फ डिनोट कर रहा है कि इसका पोटेंशियल जीरो है. अनचार्ज कैपेसिटर कोई भी होगा उसका कैपेसिटेंस उसका पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स वो जीरो होगा. तो यहाँ पे इसीलिए V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट दिया. मतलब डिजिट में इसका नहीं दिया, वर्ड में दिया है अनचार्ज. तो अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब यही होता है कि उसकी प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दैट विल बी जीरो. तो अब हमारे पास C1 V1 C2 V2 ये डेटाज हैं और हमको एनर्जी लॉस निकालना है. तो अब एनर्जी लॉस निकालने के पहले हमको ये दोनों केसेस में मतलब क्या, जब पहला केस क्या है कि ये कैपेसिटर 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड था तो उस समय इसका एनर्जी स्टोर्ड कितना था. सो वी विल फाइंड एनर्जी स्टोर्ड. सपोज इसको हम U से डिनोट करते हैं, U1 से डिनोट करते हैं क्योंकि पहला केस है. U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला होता है थ्योरी में, देखिए हाफ CV स्क्वायर होता है. U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. सो इन दिस वे U1 विल बी इक्वल टू हाफ 4 इंटू 10 पावर माइनस 6. C1 की जगह ये लिखेंगे, V1 की जगह 200 लिखेंगे, 200 स्क्वायर. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर U1 जो है वो आ जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. वॉट विल बी द यूनिट? इट विल बी जूल. एनर्जी की यूनिट जूल होती है. तो हमारा U1 आ गया. अब ये इस कैपेसिटर को कनेक्शन हटा लिया गया. इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर. अब जब ये हटा लिया गया तो बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया. इट इज एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर. मीन्स इसी कैपेसिटर को हम अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे. मतलब पहले आपका ये C1 था, ये किसी बैटरी से अटैच था, या आप बैटरी कह लो या ऐसे शो कर लो, 200 वोल्ट सप्लाई से अटैच था. जब ये चार्ज हो गया तो इसी कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया C2 से. ये 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ये 4 माइक्रोफैरड दिया हुआ था. अब ये चार्ज से अनचार्ज की तरफ चार्ज फ्लो होगा तो नेचुरल है कि एनर्जी लॉस होगा. इसमें जो एनर्जी थी वो U1 थी, वही हमने निकाला 8 इंटू 10 पावर माइनस 2. अब जब बैटरी हटा करके इसी कैपेसिटर को C1 को हम C2 जो कि अनचार्ज कैपेसिटर था उसके साथ अगर हमने अटैच कर दिया
तो उसकी एनर्जी C2 में भी आने लगेगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज आप सपोज कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं, तो C1V1 प्लस C2V2 होगा। Q विल बी इक्वल टू C1 इज 2 × 10⁻6 इंटू V1 200 प्लस C2 कितना है आपको 2 × 10⁻6 और V2 कितना है 0। तो इस तरह से आपका टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आपका आ जाएगा Q। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4, ये तो सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगा, 4 × 10⁻6 इंटू 200, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज 8 × 10⁻4 कूलम। और टोटल कैपेसिटेंस आपकी कितनी थी, टोटल कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये कितना हो जाएगा 4 + 2, इट मीन्स 6 माइक्रोफैरड इज द टोटल कैपेसिटेंस। अब माइक्रोफैरड को आप अगर फैरड में चेंज कर लीजिए तो 6 × 10⁻6 फैरड, ये आपका टोटल कैपेसिटेंस हो गई। तो टोटल चार्ज आपको पता चल गया, टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया। इस तरह से हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल आप लोग को थ्योरी में मैंने बताया था, कॉमन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इट इज Q1, कैपिटल से यूज किया गया ना, ठीक है, इट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 कितना आया था 8, ये Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q ही तो है, 8 × 10⁻4 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आया था कैपिटल C, इट इज 6 × 10⁻6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 400/3 वोल्ट, 400/3 वोल्ट, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हमने जब इसको कनेक्ट किया था तो अब हम कॉमन पोटेंशियल की ही तो बात करेंगे। तो जब एनर्जी लॉस हमको निकालना है तो हमने पहले एनर्जी जो U1 निकाली थी वो केवल C1 को बेस करके निकाली थी, क्योंकि उस समय C1 ही चार्ज हुआ था, C2 का तो कुछ नामो निशान नहीं था। तो एनर्जी स्टोर्ड U2 अगर हमको निकालना है, इट विल बी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। सो इट विल बी हाफ C1 प्लस C2 is 6 × 10⁻6, V मतलब कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है, 400/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से U2 हमारा आ जाएगा 5.33 × 10⁻2 जूल। अब हमारा U2 ये आ गया और U1 8 × 10⁻2 आया था। तो हमने बताया था शुरुआत में कि इन दोनों का डिफरेंस ही एनर्जी लॉस होता है। सो एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 आपका था 8 × 10⁻2 और U2 कितना आया 5.33 × 10⁻2। इस तरह से हमारा एनर्जी लॉस आ जाएगा 2.67 × 10⁻2 जूल। दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली जिसने थ्योरी ढंग से पढ़ी है वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा अच्छे से। बाकी रटने को तो आप रट लो न्यूमेरिकल, वो रटने वाला चीज़ चल नहीं पाएगी जो 10th तक चली थी। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, 11th पास कर चुके हैं, कि रटने वाला चीज़ नहीं चल पाई। ये न्यूमेरिकल रटा जाता है 10th तक भी, लेकिन 11th 12th में ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग। मीन्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ टाइप नंबर 11 विच इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी डेंसिटी। एंड इसका एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस टाइप को। क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ चैप्टर नंबर 2। द प्लेट्स ऑफ अ PPC, PPC मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको एरिया दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम MKS में चेंज करेंगे तो 90 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एंड आर सेपरेटेड बाई 2.5 मिलीमीटर। सेपरेटेड बाई मीन्स स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है। इस प्लेट का एरिया अगर A है, डिस्टेंस D है, तो D कितना है, ये आपका कैपेसिटर है, D कितना है 2.5
मिलीमीटर, इसको भी आप चेंज करेंगे मीटर में, तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू 400 वोल्ट सप्लाई। 400 वोल्ट सप्लाई मतलब V आपको दिया हुआ है 400 वोल्ट। ओके, अब आपको पूछा जा रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये आपको पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। हमको ये पता है कि एनर्जी स्टोर्ड जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। V आपको दिया हुआ है, क्लियर। C नहीं है, लेकिन एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये आपको दी हुई है। तो आपको कैसे ये फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, इट इज इक्वल टू ε0 A/d। ये फॉर्मूला आप लोग को थ्योरी में बताया था, इसका यूज करेंगे। तो C इज इक्वल टू ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ए आपका, आपने कन्वर्ट किया है इसको मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, 90 इंटू 10⁻4 मीटर, 90 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ε0 आपने लिख लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपने 2.5 मिलीमीटर दिया था प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, इसको आपने मीटर में चेंज किया था 2.5 इंटू 10⁻3, तो अपॉन 2.5 इंटू 10⁻3। इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 31.9 इंटू 10⁻12 फैरेड। फैरेड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में पिको फैरेड वाला था, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 31.9 पिको फैरेड, ये आपका आ गया। अब जब ये आ गया तो एनर्जी स्टोर्ड आराम से निकाल सकते हैं। इसी की तो कमी थी, C निकालना था, C नहीं पता था, तो हमने किन किन चीज का यूज किया, ε0 A/d। ε0 तो कांस्टेंट है, आपको पता है, A और D जो दिया हुआ है इसी का यूज करके हमने इसका कैपेसिटेंस निकाला। जब कैपेसिटेंस आ गया तो अब एनर्जी स्टोर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो U इज इक्वल टू हाफ, C आपका आ गया 31.9 इंटू 10⁻12, V आपका दिया हुआ है 400 वोल्ट, यहाँ पे 400 वोल्ट दिया हुआ है V, सो दिस विल बी 400²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.55 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, मीन्स फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट हमने आधा ही क्वेश्चन किया, उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं था। व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U, स्मॉल u, hence arrive at the relation between small u and electric field between the plates। मतलब इसमें आपको एक सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपको स्मॉल u तो फाइंड करना ही करना है, साथ ही साथ आपको प्रूव भी करना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल u एंड E। ये आपको थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, वही न्यूमेरिकल में थ्योरी का पार्ट मतलब प्रूफ के फॉर्म में पूछा जा रहा है। छोटा सा प्रूफ इसमें और पूछा जा रहा है बी पार्ट में। तो देखिए ये कैसे करेंगे। नाउ बी पार्ट, अब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर पता है कि अगर प्लेट का एरिया A है, ये भी थ्योरी में हमने बताया था, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, तो इसके बीच का जो स्पेस है, कैपेसिटर के बीच का स्पेस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, इट विल बी A इंटू डी। सीधा सीधा मैथ्स लगी है इसमें, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी। ए आपको कितना दिया हुआ है, A इज 90 इंटू 10⁻4, ये शुरू में आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू डी आपको मिलीमीटर में दिया था 2.5 मिलीमीटर, इसको आपने मीटर में चेंज किया था 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब हमको ये पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, या इसको हम वैसे भी बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या ये भी आपको सब थ्योरी में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V।
स्मॉल यू को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी हमारी कितनी है, यू है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अपॉन वी कर देंगे। तो इसलिए एनर्जी हमारी कितनी आई थी 2.55, यू यही तो था 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो अभी कैलकुलेट किया था हमने सी को कैलकुलेट करने के बाद, अपॉन वी कितना आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻⁻6। इस तरह से स्मॉल यू हमारा क्या आ गया 0.113। एंड व्हाट विल बी द यूनिट, यू की यूनिट क्या थी, न्यूमरेटर में देखिए यू की यूनिट, यू इज एनर्जी, उसकी यूनिट होगी जूल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही आपको सॉल्व करना था। अब इसी बी पार्ट में आपको पूछा गया है प्रूफ करने को। हेंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स। तो अब प्रूफ हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये आपका आंसर फॉर बी पार्ट ये आपका हो गया। दिस इज आंसर फॉर ए पार्ट, दिस इज आंसर फॉर बी पार्ट। ये कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, बस थ्योरी पोर्शन बचा है इस क्वेश्चन का। तो आप देखिए थ्योरी में मैंने क्या बताया था वही चीज पूछी जा रही है। पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स हमको ये पता है, अभी हमने यूज किया एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वी, ये क्लियर है हमको। इसी को ही बेस बना करके हम, मतलब सीधी बात है एक्सप्रेशन फॉर, अगर हमको यू स्मॉल यू क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्मॉल यू और ई के बीच रिलेशन, तो सोचा कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, यू और ई के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है हमको कि यू तो रहेगा ही रहेगा, यू तो रहना ही रहना है, क्योंकि यू और ई के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। अब आपको यू और वी का यूज करके राइट हैंड साइड में किसी तरह से आपको इसको कैपिटल ई के फॉर्म में लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, देखो यू क्या होता है, हमने लास्ट उसमें फॉर्मूला यूज किया था हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हमने क्या यूज किया था न्यूमेरिकल में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आ गया, यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बट आपको ये पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब क्या करेंगे आप बिल्कुल क्लियर देखिए कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है और यहां पे C है, तो हम इसमें हम यूज कर सकते हैं, ये V है आपका। अब इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, तो आपका U क्या हो जाएगा, हाफ C की जगह हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वी स्क्वायर बाहर था ही, अपॉन ए डी, ये हो गया। तो U आपका क्या आ जाएगा, हाफ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी होल स्क्वायर, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, ये D नीचे आ जाएगा तो D स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर ऊपर था ही। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अभी भी इस एक्सप्रेशन से हमको ये नहीं क्लियर है कि मतलब हमारा पर्पस है U और E के बीच, हमारा पर्पस क्या है, रिलेशन बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव द रिलेशन बिटवीन U एंड कैपिटल E, यही तो हमारा पर्पस है। इस पर्पस को सॉल्व करना है हमको, तो इसीलिए हमने U को डिस्टर्ब ही नहीं किया, हमको ये राइट हैंड साइड को E के फॉर्म में लाना है। अब ये एक्सप्रेशन आपका आया फाइनली। अब ये सोचिए कि हमने आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ between plates, then E is equal to V upon D आपको बताया था। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी की जगह क्या हो जाएगा, ये V अपॉन डी क्लियर है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, और ये V अपॉन डी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल E यूज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी U एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ फाइनली
Unit 1 has been completed.